पर बीजेपी हमलावर है। शीश महल की जिस तरीके से साज सज्जा की गई और भ्रष्टाचार का आरोप लगातार लगता रहा है, उस पर मजिंदर सिंह सिरसा और सतीश उपाध्याय ने विजिलेंस जांच का स्वागत किया है। सुनिए। ये विजिलेंस कमीशन ने जो जांच शुरू की है, मेरे तो अभी भी शॉकिंग हो। मुझे तो आज पता लगा कि 8 एकड़ का बंगला ये अरविंद केजरीवाल जी को घर रहने के लिए 8 एकड़ का चाहिए था। कमाल हो गया, 800 गज का भी नहीं है, 8 एकड़ का। और विजिलेंस कमीशन बिल्कुल सही जांच कर रहा है। 40,000 फुट एरिया बना हुआ हो, उसके अंदर कमोड भी 10-10 लाख की लगी हो, 25-25 लाख का कलीन लगा हो, 8-8 लाख का पर्दा हो, 80 लाख की जकूजी हो, 50 लाख की किचन हो, तो उसकी विजिलेंस इंक्वायरी होनी तो बहुत जरूरी है और मैं इसको वेलकम कर। देखिए, मुख्यमंत्री के रूप में जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने और उनके परिवार ने मिल करके पूरी तरह से शीश महल को बनाया, तमाम नियमों का उल्लंघन किया गया, पैसे को साइफनिंग की गई और ये पूरा एक भ्रष्टाचार का बड़ा मामला दिखता है। और इसमें निश्चित रूप से जो इंक्वायरी हुई है वो स्वागत योग्य है और ये इंक्वायरी होनी चाहिए और लोगों के सामने दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। किस तरीके से आम कहलाने वाले अरविंद केजरीवाल ने एक विलासितापूर्ण इस शीश महल को बना करके लोगों के जो गाढ़ी कमाई थी उसको एक आलीशान शीश महल के रूप में बनाया, तो अब उसका जवाब तो उनको देना ही पड़ेगा। परसों ही पैसा भरा, मेरे को कैंसर की बीमारी है। इतना पैसा बैंक में है तो इतना पैसा आप लोग को मिलना मांगता है ना। पैसा कब तक मिलेगा ये हमें पता नहीं है। तो हम लोग खाएंगे का? और न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक घोटाले मामले में एक्शन हुआ है, जहां पर मुंबई ईओडब्ल्यू ने हितेश मेहता को हिरासत में लिया है और यहां पर हिरासत में लेने के साथ पूछताछ की जा रही है और पूरे मामले को लेकर जो ईओडब्ल्यू का एक्शन है वो लगातार तेज होता दिखाई दे रहा है। आरोप है कि घोटाला 2020 से 25 के बीच हुआ और इस घोटाले के बीच जिस तरीके से हितेश मेहता का नाम निकल के सामने आ रहा है, आज मुंबई ईओडब्ल्यू की टीम ने हितेश मेहता को हिरासत में लिया गया है और अब यहां से दफ्तर लेकर पहुंची ईओडब्ल्यू की टीम, जहां पर हितेश मेहता से पूछताछ की जाएगी और पूछताछ के बाद 122 करोड़ के घोटाले का जिस तरीके से आरोप है उसको लेकर पूछताछ की जाएगी, जांच की जाएगी। यह घोटाला 2020 से 25 के बीच में यानी कि 5 साल के बीच में घोटाला किया गया है और जो आंकड़े हैं, जो अमाउंट है वो यहां पर है 122 करोड़ का। हालांकि आरोपी हितेश मेहता ने आरबीआई अफसरों से कबूल किया है और 122 करोड़ रुपए अपनी पहचान के लोगों को दिए, ये भी उनकी ओर से बात स्वीकारी गई है। ऐसे में पूरे घोटाले की जांच के लिए जो ईओडब्ल्यू की टीम है वो यहां पे एक्टिव हो गई है। बिल्कुल, 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में जुड़ चुके हैं ईओडब्ल्यू ऑफिस से। सत्यप्रकाश हमारे साथ में मौजूद है, जतिन भी मुंबई से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले सत्यप्रकाश, आपका रुख करते हैं। जिस तरीके से कबूलनामा भी अब यहां सामने आ चुका है, हिरासत में लिए गए हैं, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है कार्रवाई को लेकर आगे की? देखिए, इस समय मुंबई पुलिस के ईओडब्ल्यू ऑफिस में हूं और हितेश मेहता को अंदर लेके गई है मुंबई पुलिस की टीम। जो ईओडब्ल्यू की टीम जांच कर रही है इस मामले को लेकर। 122 करोड़ रुपए का घोटाला है और ये घोटाला जो है मुंबई के प्रभा देवी ब्रांच और गोरे गांव का ब्रांच में किया गया है। दोनों ब्रांच से जो हितेश मेहता के जो सहयोगी हैं उनके साथ ये इतना बड़ा गबन किया गया है, घोटाला किया गया है। इसी की जाँच कहीं कहीं मुंबई पुलिस की टीम जो ईओडब्ल्यू की टीम कर रही है और लेकर हितेश मेहता को लगभग आधे घंटे पहले लेके आई है और यहाँ पर उनसे पूछताछ किया जा रहा है, क्योंकि इनसे जुड़े कई ऐसे लोग हैं जिनका अभी स्टेटमेंट लेना है, उनको हिरासत में लेना है। क्योंकि एक आदमी नहीं, हितेश मेहता तो एक है लेकिन इनके साथ और लोग हो सकते हैं। इसको देखते हुए मुंबई पुलिस की जो ईओडब्ल्यू की टीम है उनको लेके आई है और इस मामले को जांच जो है ईओडब्ल्यू कर रही है। फिलहाल लगातार पूछताछ शुरू है ईओडब्ल्यू के ऑफिस में और ये पता लगाने की कोशिश किया जा रहा है कि हितेश मेहता के साथ साथ कौन लोग हैं, क्योंकि छोटा मोटा घोटाला नहीं है। 122 करोड़ रुपए का घोटाला है और साथ ही हजारों लोग का पैसा फंसा हुआ है। बैंक बंद है, लोग परेशान हैं, लोगों के पास पैसे नहीं है। लोग कहीं न कहीं लगातार मुंबई पुलिस से शिकायत कर रहे हैं, सरकार से शिकायत कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं जितना बड़ा घोटाला कैसे हुआ है, इन सारी चीजों को लेकर मुंबई पुलिस की ईओडब्ल्यू की टीम जांच कर रही है। जी, तो सीधे जतिन के पास चलेंगे। जतिन, ऐसा लोग मानकर चलते हैं कि उनका पैसा बैंक में सुरक्षित रहता है, चाहे एफडी के फॉर्म में करे चाहे जैसे भी करे, लेकिन जब बैंक में ही डाका डाला जाएगा, जब बैंक में करप्शन किया जाएगा, 122 करोड़ का अमाउंट अगर हेरफेर किया जाता है तो सवाल खड़े होते हैं। हालांकि बात कार्रवाई की जा रही है और जांच का दायरा अगर बढ़ेगा तो और भी कई चेहरे ऐसे हैं जो निकल के सामने आएंगे पूरे घोटाले में।
बिल्कुल, और यही मंशा है ईओडब्ल्यू की कि हितेश मेहता को ईओडब्ल्यू दफ्तर ले जाया गया है और उनसे जुड़े जो बाकी लोग हैं, क्योंकि सिर्फ एक हितेश मेहता का ये काम नहीं है, इनके साथ इनकी टीम थी, उस टीम में कौन कौन लोग थे और किसके पास कितना पैसा पहुंचा, ये ईओडब्ल्यू इन्वेस्टिगेट कर रहा है। साथ ही ईओडब्ल्यू उस शिकायत के आधार पर इस पूरे मामले की जांच कर रहा है जो कि न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के द्वारा ही दादर पुलिस स्टेशन में दी गई है। और इसके अलावा कौन कौन लोग इसमें शामिल थे, पैसों का उपयोग कहां किया गया, किस तरीके से इन 2 ब्रांच से पैसा निकाला गया, ये जांच का सबसे बड़ा विषय बना हुआ है। लेकिन आम जनता परेशान है जो सोचती है कि सिक्योर है पैसा बैंक में। आज सुबह से उन हताश चेहरे हमने देखे और हमने उनसे बात भी की। हर कोई यही जानना चाह रहा था कि उन्होंने अपनी गाड़ी कमाई बैंक पे रखी और अब 6 महीने तक एटलीस्ट उस पैसे का वो लोग इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात, 122 करोड़ का गबन किया गया और ये तब किया गया जब पिछले 2 सालों की ट्रांजैक्शन आप देखेंगे तो तकरीबन 23 करोड़ और 32 करोड़ पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर में ये बैंक घाटे में रहा। लेकिन उसके बावजूद 2 ब्रांच से 122 करोड़ रुपए का गबन कर देना और उसके अलावा आरबीआई को इस पूरे मामले में रेगुलेट करना पड़ा, तो यही कारण है कि ईओडब्ल्यू अब इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। इससे पहले 4 घंटे तक हितेश मेहता के घर पर ईओडब्ल्यू की टीम मौजूद रही। उनके घर में जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस थे उनको खंगाला गया, उसकी जांच की गई और जब ईओडब्ल्यू को लगा कि अब इन्वेस्टिगेशन और आगे बढ़ानी चाहिए, कुछ सबूत उनके पास हाथ में लगे, तो ईओडब्ल्यू की टीम अपने साथ ही हितेश मेहता को लेकर ईओडब्ल्यू का बिल्कुल जतिन, जिस तरीके से आप लगातार अपडेट दे रहे हैं और जाहिर है लोग परेशान हैं। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें कि मुंबई के न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में जिस तरीके से बड़ा गबन और घोटाला यहां पर सामने आया, पहले आरबीआई एक्शन में नजर आया और उसके बाद ईओडब्ल्यू भी अब लगातार पूछताछ कर रहा है। वित्तीय अनियमितता यहां पर देखी गई और उसके बाद इसी बैंक के पूर्व अधिकारी पर 120 करोड़ से ज्यादा के गबन का आरोप लग चुका है। दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। पैसा निकालने का है। ऐसा होगा तो गरीब लोग कहाँ पे जाएंगे? तो मालूम ही नहीं था ये बैंक का क्या होने वाला। जिंदगी भर की गाढ़ी कमाई कोऑपरेटिव बैंक में लगाई, लेकिन बैंक में गड़बड़ी की खबर आई तो मानो खाता धारकों के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये बोलते 6 महीने 3 महीने अभी बता रहे हैं लोग, तो हम लोग खाएंगे क्या? मेरे को कैंसर की बीमारी है तो मेरे को परसों ही मेरे बेटी ने पैसा भर दिया। पाई पाई जोड़कर लोगों ने पैसा इकट्ठा किया था। किसी को घर बनाना था तो किसी को अपनी बूढ़ी माँ का इलाज कराना है। बैंक में जमा पैसा किसी के बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए था तो किसी के बुढ़ापे का सहारा। लेकिन पैसा निकाल पाते, एफडी मैच्योर हो पाती, उससे पहले ही बैंक में खेल हो गया। आरबीआई का हथौड़ा बैंक पर चल गया। सुबह से लोगों का सिलसिला यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गया। कुछ लोग अपने लॉकर्स को खाली करने के लिए पहुंचे, लेकिन सवाल वही कि जिनके सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट है, उनका क्या होगा? 6 महीने के लिए बैन लगा दिया गया है। घर में राशन, बच्चों की फीस, ईएमआई कैसे जाएगी? सर, क्या बैंक में अकाउंट है आपका? कितनी परेशानी आप लोगों को? बहुत परेशानी है। बहुत गलत हुआ है। ये सही नहीं हुआ है। ये 30,000 40,000 लोगों का क्या होगा वो कुछ परवाह है नहीं किसी को। क्या करेंगे? मर जाएंगे, जिएंगे, अपघात करेंगे, क्या करेंगे? कुछ समझ में आता नहीं है। कर्ज कैसे चल रहा है फिर? अभी क्या कर चलेगा? वो रोड पे भीख मांगेंगे, क्या करेंगे? और तो एफडी का कुछ भी पैसा तो मिलना चाहिए ना। हमारा इतना मेहनत का हमने जिंदगी भर का कमाया हुआ पैसा करके हमने एफडी बनाया रहता है, तो उसमें से थोड़ा ब्रेक करके थोड़ा तो पैसा मिलना चाहिए। अभी हमारा 10 लाख का एफडी है तो उसमें कुछ तो मिलना चाहिए। तो ये मेरे को रूम का बेचने का प्लानिंग था, तो उनको पूछा मेरे को सामने वाले को पेमेंट देना है, तो बोला क्या कि तुम 5 लाख के ऊपर होएगा तो ये फॉर्म भर के, फॉर्म भी मुझे दिया इधर से 13 तारीख को। हाँ, और 14 तारीख को शाम को मुझे पता चला ये बंद हो गया। मुंबई, ठाणे, पुणे और इसी तरह से न जाने और कितने शहर न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक की शाखाओं पर लोग आते हैं और निराश होकर चले जाते हैं, क्योंकि रिजर्व बैंक ने कोऑपरेटिव बैंक पर पाबंदियां लगा दी हैं। बैन के साथ साथ अब इस बैंक पर गड़बड़ी और घोटाले का भी आरोप लगा है, जिसकी जांच ईओडब्ल्यू यानी आर्थिक अपराध शाखा कर रही है। बैंक के पूर्व जनरल मैनेजर पर तिजोरी लूटने का आरोप लगा है। बैंक में जमा 122 करोड़ रुपए निकाले गए। पूर्व जनरल मैनेजर का नाम हितेश प्रवीण चंद मेहता है। जब हितेश बैंक के महाप्रबंधक थे तो दादर और गोरेगांव ब्रांच की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। आरोप है कि दोनों शाखाओं के खातों से 122 करोड़ की धोखाधड़ी की। शिकायत के मुताबिक घोटाला 2020 से 2025 के बीच हुआ। इसकी शिकायत मुंबई के दादर पुलिस स्टेशन में की गई। मामले में एफआईआर दर्ज है तो मुंबई पुलिस ईओडब्ल्यू को केस ट्रांसफर कर रही है। अब ईओडब्ल्यू इसकी जांच कर रही है।
इसी ब्रांच और एक दादर में जो ब्रांच थी, इन दो ब्रांच से तकरीबन 122 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोप अब लग रहे हैं।